अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जो हुआ वो गलत हुआ। जी जी। मैं यहाँ पर आपके ज़ख्मों पर नमक डालने, तेल छिड़कने नहीं आई। मुझे दिली दुख है, मैंने ये ख़बर सुनी और मैं यहाँ पर आई आपके दुख में बराबर की शरीक होने के लिए और लोगों को मैसेज देने के लिए कि किसी भी इंसान को नाहक कत्ल करना कोई इतना आसान नहीं है कि आप कत्ल करेंगे और निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या हुआ था? आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम जी मोहम्मद उबैदुल्लाह। उबैदुल्लाह जी जी। आप इमाम मस्जिद हैं? मैं इमाम मस्जिद व खतीब हूँ इधर मस्जिद में। माशाल्लाह। और वो मस्जिद मैंने खुद बनाई थी, वहाँ पे मेरा बेटा नमाज़ पढ़ाने के लिए जाता था। माशाल्लाह। ICS का वो स्टूडेंट है और हाफिज़ कुरान भी था। वो नमाज़ पढ़ाने के लिए गया है, तो नमाज़ पढ़ा के जब वापस आ रहा था तो रास्ते में किसी जालिम ने उसको फायर कर दिया, उसको शहीद कर दिया। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि नमाज़ पढ़ के आ रहा है, वज़ू की हालत के अंदर उसकी शहादत हुई। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। दुख सिर्फ इस बात का है कि जिसने ये जुल्म किया उसने बहुत बड़ी ज़्यादती किया मेरे साथ। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं, बिल्कुल मासूम है। और मासूम मैं अपना बेटा समझ के नहीं कह रहा, उसके अंदर बचपना था, यानी उसको इस दुनिया की हवा ही नहीं लगी। यानी इतना सादा और हर एक के साथ यानी खंदा पेशानी के साथ मिलने वाला बहुत अच्छा इंसान था। तो उसके उम्र कितनी है आपके बेटे की? बेटे की उम्र तकरीबन 16 से 17 16। माशाल्लाह। और कुरान हिफ्ज़ भी कर लिया? कुरान भी हिफ्ज़ किया हुआ उसने। कितने अरसे से नमाज पढ़ा रहे थे? वो तकरीबन 6 से 7 माह हो गए। 6 से 7 माह? ज़ाहिर है ट्रेनिंग आपने दी होगी। जी जी। आपने सिखाया होगा। जी बिल्कुल। मैं उसकी इक्तदा में नमाज़ें पढ़ता रहा हूँ, अपने बेटे की इक्तदा में मैं पीछे था, वो आगे नमाज़ें पढ़ाता रहा। मुकम्मल तैयार करके फिर मैंने उधर भेजा है कि आप जाओ और मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ाओ। दीन की खिदमत के लिए मैंने उसको वक़्फ़ किया हुआ था। कभी बताया था फ़ोन पर या वैसे उसने कि कोई तंग करता है या कोई मसला है? कोई ऐसी बात थी नहीं, हमारे वहम गुमान के अंदर भी कोई बात नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। रूटीन के मुताबिक जब वो फजर की नमाज पढ़ा कर घर आता था तो कितना टाइम लग जाता था? नमाज़ पढ़ा के फ़ौरन वापस आ जाता। नमाज वहाँ यहाँ पे उसकी वालदा उसका इंतज़ार कर रही होती थी कि मेरा बेटा आएगा और मैं उसके साथ वाक़ के लिए जाऊँगी। अच्छा। वो अकेले माँ बेटा जो है दोनों वाक़ के लिए निकल जाया करते थे। यानी माँ उस दिन भी बुरखा पहन के इंतज़ार कर रही बेटे का। तो मुझे ख़बर पहुँची कि आपके बेटे को फायर में लग गया। तो मेरी आप भागे पीछे? जी मैं गया हूँ वहाँ पे, मेरे जाने से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। माँ को बता कर गए आप? बस मैंने इतना कहा कि हमारी दुनिया जो है उजड़ चुकी है, क्योंकि मुझे फायर का बता दिया गया। फिर आप गए पीछे? वहाँ पे गया हूँ, मैंने जाके उसको उठाया बेटे को अपने। डेथ उसकी हो चुकी थी। आपके जाने से पहले? मेरे जाने से पहले फौत हो चुका था। तो मेरी फिर मैं तो उधर बैठा, किसी ने 15 पे कॉल किया, मुझे नहीं पता किसने किया, मुझे तो होश ही नहीं था किसी बात का। ज़ाहिर है। तो फिर पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मेरे साथ जो है तामुन किया। हर मोड़ पे CCTV कैमरे चेक किए हैं। मुतलका SHO साहब थाना सैडला टाउन उन्होंने, और उनकी नफरी मुकम्मल उधर पहुंची हुई थी उस वक्त, मेरे आने फ़ौरन पहुंच चुकी। उन्होंने मुकम्मल जो है तकरीबन 3 दिन कम बेश जो है ना रात दिन मेहनत की है। मैं मुतलका SHO साहब जो थाना सैडला टाउन उनका और उनकी टीम का मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूं, जो मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है कि कितनी ने तगोदव की है, कितनी मेहनत की है। पूरे अमले ने अपनी जान जो है वो मुशक्क़त के अंदर डालकर रात दिन मेहनत करके इस जालिम को जो है ट्रेस किया है। ये इनका मैं शुक्रिया, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि इन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर उस जालिम को ट्रेस कर लिया है। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी कार्रवाई है ये पुलिस की। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताइए कि इससे पहले, इस वक़ूए से पहले इस कातिल को आप जानते थे? नहीं जानता था। पहली दफा अगर जानता होता तो मैं फिर FIR नामालूम क्यों करवाता? मेरे इल्म में नहीं था। देखा भी नहीं था कभी? नहीं देखा था। कब देखा पहली दफा? थाने में? ये थाने में नहीं देखा। ये उस दिन हम नमाज पढ़ा के आ रहे थे, तो वो बेटा जो है मेरा ये गुजरा है उधर से। ये शख्स गुजरा? इसकी शक्ल मैंने देखी उधर। अच्छा। शक्ल मैंने इसकी देखी, उस वजह से मुझे कुछ अंदाज़ा था कि ये
वही है। जी वही है। जब इन्होंने बताया मुझे कि आपका मुलजिम जो है वो ट्रेस हो चुका है, तो मैं बाकायदा देखने के लिए गया हूँ। जब देखा कि कौन है, फिर मुझे पता चला कि ये जालिम शख्स है। फिर आपने पहला सवाल क्या किया इससे? मैंने उससे यही पूछा था कि जालिम मुझे बता तो सही, मेरे मासूम बेटे ने तेरा क्या कसूर किया, तेरा कौन सा नुकसान किया, तूने मेरे जिगर का टुकड़ा छीन लिया, मुझसे दूर किया, मेरे बेटे का कसूर तो मुझे बताना। बिल्कुल। कि मेरे बेटे का जुर्म कौन सा, कुछ जुर्म बता दे मुझे कि इस जुर्म की वजह से। बिल्कुल। तब वो मुंह नीचे कर खड़ा था कि मुझे शर्म आ रही बस। अब क्या पछताना, अब क्या फायदा उसको पछताने का, मेरा बेटे का कसूर ही दुनिया उजड़ गई, माँ की मेरा तो सहारा था। हर दुख सुख में नमाज जाता हूँ, कहीं नमाज पढ़ाता है मेरे पीछे, घर का सारा सामान अपनी हमशीरा को लेके आना सारे मामला मेरे तो कर। मेरा तो यूँ समझे कि दायां बाजू था वो, हकीकत में दायां बाजू था। और आपके कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं जी, माशाल्लाह। दूसरा बेटा हिफ्ज कर रहा है, वो भी हिफ्ज कर रहा है, माशाल्लाह। इस बच्चे की आपने निकाह भी किया था, शादी तो नहीं, निकाह किया जी? था। निकाह किया। अब रिश्ते में जाहिर है वो लड़की आपकी बहू है, क्योंकि निकाह हो चुका है दीन के मुताबिक। जी जी। क्या कहना है अपनी बहू के मुतल्लिक आपका, कि जाहिर है अब दुनिया पे उसका खावद नहीं रहा, रुखसत होने से पहले ही बेचारी बेवा हो गई, उसके साथ जुल्म हुआ है। बिल्कुल, छोटी सी बच्ची, पहले एक यतीम, पहले यतीम है वो बच्ची, उसका वालिद का साया सर से उठ चुका, फिर ऊपर से ये जुल्म हो गया, उसके लिए क़यामत से बढ़कर जो है क़यामत है जो समझ लो उसके। आपने मुलाकात की अपनी बहू से? जी की है मुलाकात। क्या गुफ्तगू हुई? मैंने उसको कहा बेटा ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी इसके अंदर शामिल है, ये जालिम ने जुल्म किया है वो अपने कैफर किरदार को ज़रूर पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कारी साहब आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कारी मोहम्मद कासिम है जी। मैं इसी गली में फाजल टाउन गली नंबर 1 का रिहायशी हूँ जी। और मेरा कारी साहब के साथ कम अज़ कम 7 से 8 साल ताल्लुक़ इस बिना पर कि कारी उबैदुल्ला साहब कुरान पाक तरावियों में सुनाते हैं और मैं समात करता हूँ कारी साहब की। माशाल्लाह। कारी साहब जो वक़ुआ हुआ, जो एक अनहोनी हरकत हुई, उसके मुतल्लिक आपको पता कब चला? जी मैं जैसे ही सुबह के वक्त फजर की नमाज़ पढ़ी है तो मैं कुरान पाक पढ़ाने निकल जाता हूँ। ठीक है। ये शमशेर टाउन में। तो वापस आया हूँ तो जिस वक्त लोगों का हजूम देखा है तो मुझे उस वक्त इल्म हुआ, जैसे ही मुझे ख़बर हुई तो ऐसे हुआ जैसे ज़मीन पाँव से निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कारी उबैदुल्ला साहब का बेटा इस तरीके से किसी जालिम ने उसको हलाक कर दिया, शहीद कर दिया जी। तो मेरे बेटे के साथ माशाल्लाह उसका काफ़ी ताल्लुक़ था क्योंकि वो भी स्टूडेंट था, ये भी था। तो बड़ा अच्छा, इतना नफीस बच्चा, मैं कहता हूँ कि शायद ही कोई ऐसी बच्ची जो हया वाली हो कि जितनी हया उस बच्चे में थी। अच्छा। बहुत ही शरीफ, जब भी जहाँ भी किसी से भी मिलता था पहले सलाम करता था और मुस्कुरा कर बात करता था। इतना अच्छा बच्चा था, दिल खुश हो जाता था। जन्नती। जी जी, जन्नती रूह थी जी वो, इसमें अच्छा। कोई शक नहीं। ठीक है। तो हमें ये वहम गुमान भी नहीं था कि इस किस्म का मामला इस बच्चे के साथ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी शराफत, इतनी हया, और किसी किस्म के लड़के के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कोई हो जाता है ना मामले में, ये मोहल्ले में रहते हैं 2-4 लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा, इस किस्म का उस बच्चे के अंदर बिल्कुल नेचर है ही नहीं थी उस बच्चे की। ठीक है। बहुत शरीफ बच्चा था जी वो। तो हम तो उसके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही शुहदा में उसका शुमार है। तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे जितनी जल्दी हो सके उस जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा इसको जो है ना जी करें, मीडिया में, सोशल मीडिया में। साहिबजादे के दोस्त कितने थे और कैसे दोस्त थे? क्या वो तमाम भी मौलवी हजरात थे या कॉलेज के फ्रेंड्स भी थे? असल में ये बच्चा जो है ना जी, सुबह फजर की नमाज पढ़ा कर आना उसने, ठीक है, वालदा के साथ वाक पे चला गया। ठीक है। जैसे ही आया वो अपने बहन को जहाँ पे वो पढ़ती थी उसको छोड़ने चला गया। आते तैयारी श्यारी करते हुए अपने स्कूल चला जाता। आते ही बैग रखते उसने फौरन ही बहन को लेने चले जाना है। उसके बाद जोहर की नमाज का टाइम हो जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, नमाज पढ़ के आना है, तो फिर वो अपनी बुक्स लेकर बैठ जाना,
या एकेडमी वगैरह में चला जाता, उसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी कि वो दोस्तों के साथ जाकर मिल ले। शेड्यूल बिजी बहुत शेड्यूल बिजी था। और यहाँ तक कि मैं जिस वक्त कारी साहब के साथ बैठा होता था ना जी, तो नमाज से 2 मिनट ऊपर हो जाने तो कारी साहब को मैं देखता कि हलचल में हो जाते कि मेरा बेटा अभी तक नहीं पहुंचा। जाहिर है बेटा जो जिगर का टुकड़ा तो फौरन ही मुझे भी, बल्कि वो कारी साहब इस्लाही बयान फरमाते रहते थे कि आजकल का माहौल जो है वो बड़ा जो है ना जी, जितना बच्चों पे नज़र रखेंगे उतने बच्चे कंट्रोल रहेंगे। तो मेरे ख्याल में कि शायद ही कोई वालिद ऐसा हो जितनी अपने बच्चे पे उन्होंने नज़र रखी हो, इतना यानी कि माहौल से बचाया हुआ था, साफ सुथरे माहौल में रखा हुआ था इसको। ठीक है। सुना है कि नेक लोगों का जनाजा बहुत बड़ा होता है। बेशक जी, बेशक। हमारा इतना इल्म नहीं है जितना आप लोगों का इल्म है। माशाल्लाह आप दीन सिखाते हैं, दीन पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, तो जनाजे के मुतालिक कुछ बताइए। जनाजे से मुतालिक जो है ना जी, हम खुद हैरान हो गए हैं कि जितना माशाल्लाह इसके बच्चे का जनाजा था ना जी, जनाजा गाह में जगह नहीं बची माशाल्लाह। तो हमारे वो मुमताज़ साहब हैं, उन्होंने फिर मशवरा दिया, फिर वो शारजा ग्राउंड में उस बच्चे की मैयत को ले गए हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना जी गैदरिंग थी। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने उलमाए कराम, मैं कह रहा हूँ पूरे सरगोदा के जी, बल्कि आउट ऑफ कंट्री के भी आए हुए थे, कि जिस किसी ने भी सुना है ना जी, मैंने इस तरह का जनाजा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा। और बड़े बड़े उलमाए कराम, सिर्फ कारी उबैदुल्लाह साहब को सिर्फ नाम सुनने वाले, वो रोते हुए देखा है मैंने उनको।